पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आने वाले दिनों के लिए कप्तानी के हवाले से बहुत बड़ा चेंज लाने का फ़ैसला किया है। और इस हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है वो सोच रहा है कि बड़ी तब्दीली सिर्फ कप्तानी से की जाए या प्लेयर्स के एतबार से भी बड़ी तब्दीली की जाए। इसके हवाले से जो हतमी रिपोर्ट है वो बहुत जल्द तैयार होने वाली है। बाकी जो पस मंज़र चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो हालिया गलतियां की हैं या जिस तरह की ख़बरें यहाँ से लीक हो रही हैं, उसने इंग्लैंड को भी दौरा पाकिस्तान के हवाले से परेशान कर दिया है। वो डबल माइंड हो चुके हैं कि क्या करें और क्या ना करें। ये दोनों चीज़ें हैं, अलग अलग स्टोरीज़ हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। पहले तो कप्तानी के हवाले से बात करते हैं। और चैम्पियंस कप के कैप्टन्स का जैसे ही नाम सामने आया है तो बहुत सारी साइड स्टोरियाँ भी सामने आ रही हैं। बताया तो ये गया था कि बाबर आजम ने आज खुद स्टालियंस को लीड करने से इनकार किया है, लेकिन अब पीछे जो कहानी है वो ये भी दिखाई दे रही है जैसा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वनडे और T20 टीम की कैप्टनसी से बाबर आजम को हटाना चाह रहे हैं। अब उसकी वजूहात हैं। उसकी वजह ये है, मैं परफॉर्मेंस की बात भी कर लेता हूँ, लेकिन अहम वजह यह है कि जब शाहीन अफरीदी को एक सीरीज़ में शिकस्त के बाद कैप्टेंसी से हटाया जा सकता है, जब शान मसूद को 2 सीरीज़ों में शिकस्त के बाद उन्हें हटाया जा सकता है, तो फिर बाबर आजम जो कि एशिया कप 2023 में, वर्ल्ड कप 2023 में बुरी तरह एज ए कैप्टन या पाकिस्तान टीम फेल हुई, तो फिर बाबर आजम को कैप्टेंसी से क्यों नहीं हटाया जा सकता। ये वो चीज़ है और ये वो तनकीद है मुमकिन, जिससे बचने के लिए PCB चाह रहा है कि एक नया हल निकाला जाए। ना शान मसूद कैप्टन हूँ, ना बाबर आजम हूँ और ना ही शाहीन अफरीदी। तो अब इस तनाजुर में जो सूरत हाल दिखाई देती जा रही है या जिस तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, वो ये आज पाकिस्तान का तमाम बड़ा मीडिया, लोकल मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि मोहम्मद रिजवान के हवाले से सीरियसली बात शुरू हो चुकी है कि उन्हें ना सिर्फ वाइट बॉल का बल्कि रेड बॉल का भी कैप्टन बना दिया जाए। और आइन मुमकिन है कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो होम सीरीज़ है जिसका आगाज़ अक्टूबर में होना है, उसमें शान मसूद के बजाय मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम को लीड करते हुए दिखाई दें। अब इसके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, अगर हम बात करें T20 फार्मेट की, तो इस फार्मेट में बाबर आजम ने एज ए कैप्टन गो के T20 वर्ल्ड कप 2022 तक अच्छी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान टीम ने। लेकिन अहम बात यह है कि न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज़ जीतने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिर्फ़ और सिर्फ आयरलैंड के ख़िलाफ़ एक सीरीज़ जीत सकी है। पाकिस्तान को इस दौरान मुसलसल शिकस्तें हुई हैं बड़े इवेंट्स में, यानी कि पाकिस्तान टीम को T20 वर्ल्ड कप 2022 का फ़ाइनल हारना पड़ा, शिकस्त हुई। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ ड्रा की, 5 T20 मैचेस की दूसरी सीरीज़ थी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, वो भी ड्रा की। और उसके अलावा आयरलैंड में कामयाबी ज़रूर हासिल की, लेकिन इंग्लैंड में पाकिस्तान को दोनों T20 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो हुआ वो सबके सामने है। अमेरिका के हाथों हम हार गए और पहले ही राउंड से बाहर हुए। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस T20 फॉर्मेट में बाबर आजम की कैप्टनसी में अच्छी नहीं कही जा सकती है। 2022 तक तो कही जा सकती है, लेकिन उसके बाद नहीं। और उसके अलावा अगर हम वनडे की बात करें तो गो के बड़े टूर्नामेंट के अलावा मजमूई तौर पर अच्छे रिज़ल्ट दिए हैं। एशिया कप 2023 से पहले बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो 8 बाहमी सीरीज़ खेली थी, उनमें से 6 में कामयाबी हासिल की, जिनमें ऑस्ट्रेलिया टीम को अपने मुल्क में हराया और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका को हराया, और आखिरी जो सीरीज़ थी बाहमी उसमें न्यूजीलैंड को 4-1 से हराया। लेकिन एशिया कप का फाइनल तक ना खेल सके और वर्ल्ड कप 2023 में पहले राउंड से आगे ना बढ़ सके। तो इसकी वजह से वनडे फॉर्मेट में बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर भी सवाल है। इसलिए अगर शान मसूद को हटाया जाता है तो एक तरह से तनकीद का नया रुख आ सकता है कि ये क्या वजह है कि शान मसूद 2 सीरीज़ हार जाए तो उसे आप कप्तानी से हटा दें, शाहीन अफरीदी 1 सीरीज़ हार जाए तो आप उसे कप्तानी से हटा दें। लेकिन अगर बाबर आजम लगातार 2 बड़े इवेंट में बुरी तरह फेल हो, एज ए कैप्टन भी एज ए बैट्समैन भी, तो उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा। तो इसका हल ये निकाला है कि मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट का, टेस्ट, वनडे और T20
तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बनाने का फ़ैसला हो रहा है, तकरीबन हो चुका है। अब इसके हवाले से गैरी क्रिस्टन से, जैसन गिलेस्पी से राय लेना बाकी है, और बाकी कुछ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक हैं वो तो अपने तौर पर ये फ़ैसला कर चुके हैं। अलबत्ता मोहसिन नकवी किसी हद तक इस फैसले की राह में रुकावट हैं। तो वो असल में फ़िलहाल बाबर आज़म को रिमूव नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने खुद ही बाबर आज़म को दोबारा कैप्टन बनने के लिए कहा था और वादा किया था कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 तक आप वाइट बॉल के कैप्टन रहेंगे। अब वो अपना वादा पूरा करते हैं या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखते हैं और जो बाकी मसाइल आ रहे हैं, तो मुझे भी यही लगता है कि पाकिस्तान टीम का जो हल है पाकिस्तान टीम को मुश्किलात से निकालने का, वो यही है कि मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया जाए। अब इसके हवाले से जो हतमी रिपोर्ट है वो तो बहुत जल्द सामने आ जाएगी, लेकिन यूँ समझ लें कि 80% ये फ़ैसला हो चुका है। उसके अलावा इंग्लैंड का दौरा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है या पाकिस्तान क्रिकेट के जो शायकीन हैं, मुबसरीन हैं, वो तो कंफ्यूज रहते ही हैं कि आगे क्या होने वाला है। हत्ता कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की हमने मेज़बानी करनी है, वक्त है ही नहीं, और हमें अभी तक ये पता नहीं है कि हमारा कैप्टन कौन होगा। और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अगली सीरीज़ से पहले हमें ये पता नहीं है कि शान मसूद कैप्टन रहेंगे या कोई और आ जाएगा। तो इस लिहाज से हम तो कंफ्यूज रहते ही हैं। लेकिन अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, ख़ास तौर पर उनके जो हेड कोच हैं ब्रेंडन मैकुलम, वो भी कंफ्यूज हो गए हैं। उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान ने क्लैरिटी नहीं दी कि ये हमारे जो मैचेस हैं कहाँ खेले जाएंगे, तो हम कैसे टूर करेंगे, हम कैसे अपने स्क्वाड का ऐलान करेंगे। क्योंकि ये इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कम से कम एक टेस्ट मैच यूएई में कराना चाह रहा है। अब उसकी वजूहात क्या है, मैं इसके ऊपर पहले बात कर चुका हूँ कि जब आपके पास मुल्तान का वेन्यू है, फैसलाबाद का वेन्यू है जो तैयार हैं, बाकी भी हैं, लेकिन दोनों ऐसे ग्राउंड हैं जहाँ पर अभी चैम्पियंस कप होगा फैसलाबाद में, मुल्तान में पहला टेस्ट मैच होना है इंग्लैंड के साथ। जब आपके पास दो वेन्यूज़ हैं तो ये बातें करने का क्या जवाज़ है कि हम अपना होम टेस्ट मैच बाहर लेके जा रहे हैं। अब इस वजह से इंग्लैंड के जो हेड कोच हैं वो कहते हैं अगर हमें पता होगा कि ये हमने सीरीज़ यूएई की कंडीशंस में खेलनी है या पाकिस्तान की कंडीशंस में खेलनी है, तो उसके एतबार से हम अपनी टीम को सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि ये बात उनके लिए तो वाकई मैटर करती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए शायद ये चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि हमारी सिलेक्शन में इतनी ज़्यादा बारीकी नहीं होती है। हमने 11 खिलाड़ी पूरे करने, 1 2 3 ऐसे गिनते हैं, 11 पूरे हो गए, चलो खिला दो। रावलपिंडी टेस्ट का जो पहला मैच था उसमें स्पिन विकेट पर 4 फास्ट बॉलर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिला दिए थे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही ऐसा कर सकता है। दूसरे टेस्ट मैच में जहां पर फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिल रही थी वहां पर स्पिनर खिला दिए। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। हमारे जो टीम मैनेजमेंट है, ना ही उन्हें पिचेस का आइडिया होता है, ना ही कंडीशंस का आइडिया होता है, लेकिन जो बाहर की टीमें हैं वो पहले से प्लान तैयार करती हैं कि किन कंडीशंस में आप खेलने जा रहे हैं, और उस कंडीशन के एतबार से उन मैचेस के लिहाज से उनके बेस्ट प्लेयर्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें वो होमवर्क करके आते हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होमवर्क नहीं करता तो फिर इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, इसलिए वो भी कंफ्यूज हैं और वो चाहते हैं कि इस हवाले से पाकिस्तान जल्द क्लियर मैसेज दे कि ये सीरीज़ कहाँ पे होगी।